दुबे जी ने अपने किराएदार के दरवाजे को 2-3 बार बजाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है बे? दुबे जी बोले, अरे बाबू, मैं गंगा प्रसाद जी, दरवाजे खोलो, मैं आपका मकान मालिक हूँ। दरवाजे खुले। गंगा प्रसाद बोले, क्या है, क्यों दरवाजे बजा रहे हो सुबह सुबह तक? दुबे जी बोले, देखिए श्रीमान, आपको जब मकान किराए पर दिया था तब आपने वादा किया था कि हर महीने किराया समय पर दूंगा, कभी परेशान नहीं करूंगा। मकान की छत के अंग्रेजी कबेलू टूटने पर बदलवाता रहूंगा, दीवारों पर सफ़ेदी खुद करवाऊंगा। लेकिन आपने सभी कुछ भुला दिया। 2 साल हो गए, मकान का किराया नहीं दिया, प्लीज़ मेरा भी कुछ ध्यान किया करो। तब गंगा प्रसाद बोले, दुबे जी, आपका मकान लेकर नहीं भाग जाऊंगा। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे आपको हाथ जोड़कर दूंगा, मुझे और मेरी पत्नी को परेशान न करे। तभी दुबे जी बोले, आपको अंतिम चेतावनी देने आया था, अब आपसे मेरा वकील बात करेगा, 1 सप्ताह में आपको नोटिस मिल जाएगा। ये कहकर दुबे जी चल दिए। 3-4 दिन बाद दुबे जी का नोटिस पहुंचा ही नहीं और किराएदार का नोटिस उनको मिल गया। दुबे जी ने ध्यान से पढ़ा। लिखा था, श्री दुबे जी, आप मेरे क्लाइंट्स को परेशान करना बंद करें, वो आपको हर महीने किराया देता रहता है, किंतु आपने कभी रसीद नहीं दी है। दुबे जी ने आनन फानन में किराए का रसीद कट्टा छपवा लिया और अपने वकील से पत्र लिखवा कर भेजा। लिखा था, मुझसे रसीद लेकर तत्काल किराया देवे। उधर से फिर जवाब आया, दुबे जी, पिछले किराए की रसीद आपने नहीं दी थी, अतः मैंने किराया अदालत में जमा किया है, आप वहां से लीजिए। दुबे जी ने मजबूर होकर पिछले किराए की रसीद ये सोचकर दी कि चलो किराया अदालत से मिलने लगेगा। अब दुबे जी ने अपने वकील को फीस दी, बहुत से कागजात तैयार किए और अदालत में किराया हेतु आवेदन लगाया। कुल 500 रुपये खर्च हुए और अदालत से 200 रुपये प्राप्त हुए। दुबे जी ने माथा पीट लिया। अब उन्होंने शहर के एक नामी गुंडे कालू दादा की सहायता लेने का निश्चय किया और किराएदार को शहर से बाहर करने का ठेका 5000 रुपये में दे दिया। जब कालू दादा ने किराएदार से मकान खाली करने का अथवा पिटाई करने की मंशा जताई तो गंगा प्रसाद बोला, देखो कालू दादा, उन्होंने 5000 रुपये में ठेका दे दिया है, तुम मुझसे 6000 लेना, इन दुबे जी की किसी दिन पिटाई कर दो बस। कालू दादा को प्रस्ताव पसंद आया और उसने दुबे जी पर हमला कर दिया। गंगा प्रसाद से 6000 रुपये ले, इससे पहले उसे पुलिस ने पकड़ लिया। अब दुबे जी ने किराएदार पर मुकदमा कर दिया। गंगा प्रसाद हर पेशी पर जाकर अगली तारीख लेता। कई महीने बीत गए, न दुबे जी का किराया मिला, न मकान खाली हुआ। एक दिन मालूम हुआ दुबे जी का वकील गंगा प्रसाद के हाथों बिक चुका है, अतः दुबे जी ने अपना वकील बदल दिया। अदालत ने नए वकील ने तर्क रखे कि हमें किराया नियमित दिलाया जाए अथवा मकान खाली कराया जाए। तब गंगा प्रसाद के वकील ने कहा, सर जी, मकान मालिक बहुत शैतान दिमाग का व्यक्ति है, पहले तो इसने किराया लेकर रसीद नहीं दी, जब नोटिस दिया तब पुरानी रसीद दी, कई सालों से दीवार पर सफेदी नहीं की है। इस पागल मकान मालिक को पागल खाने भिजवाया जाए। इस बार दुबे जी ने प्रयास करके अगली तारीख ले ली। फिर वकील से पूछा क्या करे, तब वकील बोला, दुबे जी, रात को इसके घर पर पत्थर फेंको, हो सकता है डर के मकान खाली कर दे। दुबे जी ने रात में कई बार पथराव किया। अगली पेशी पर गंगा प्रसाद ने अदालत को मकान के टूटे फूटे का बेलू का फोटो प्रस्तुत करके कहा, देखिए सर, कितने खराब मकान में रहता हूँ, इनसे मरम्मत कराई जाए, इसके बाद अगली कार्रवाई की जाए। अदालत के अंतरिम आदेश के अनुसार दुबे जी ने बहुत टूटे फूटे कबेलू बदले और उसके फोटो अदालत में पेश किए। बहुत दिनों की मेहनत के बाद अदालत ने मकान 1 महीने खाली करने का आदेश दे दिया। तब गंगा प्रसाद ने दुबे जी को 1.5 महीने का किराया देकर रसीद ले ली। अब गंगा प्रसाद अपना सामान रोज निकाल कर बाहर रखता और शाम को वापस घर में रखने लगा। सामान बाहर रखने का वीडियो बनाकर रख ली। 1 माह बाद भी मकान खाली नहीं। तब दुबे जी ने निफर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। जज साहब के पूछने पर उसने बताया, सर जी, मेरे पास मकान खाली करने की वीडियो है, मैंने मकान खाली कर दिया था, किंतु इन्होंने किराया बढ़ाकर मुझे फिर से मकान दिया है, देखिए ये रसीद मेरे पास है। अब जज साहब बोले, मकान इनका है, आपको 7 दिनों में खाली करना ही होगा। निराश होकर गंगा प्रसाद वापस गया और दुबे जी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कसम खाली की, अब मकान किसी को ही नहीं दूंगा। 2-3 दिन बाद ही रात को गंगा प्रसाद ने दुबे जी के दरवाजे पर आवाज़ लगाई। पूछने पर
बोला, दुबे जी मेरी पत्नी को डिलीवरी होने वाली है, प्लीज़ मेरे साथ अस्पताल चलिए, मुझसे जो भी गलती हुई है प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। दुबे जी धर्म कर्म वाले व्यक्ति थे, आसानी से पिघल गए और अस्पताल में गंगा प्रसाद की पत्नी की खूब सेवा की। इसके इलाज पर काफ़ी पैसा लगाया। जब सब लोग वापस आए तो मालूम पड़ा कि कालू दादा ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है और वहाँ का सब सामान गायब कर दिया है। अब कालू दादा बोला, दुबे जी आपने 5,000 रुपये देने का वादा किया था, सुबह रुपये तैयार रखना। अब दुबे जी उलझन में पड़ गए। उन्होंने अपने घर के एक कमरे में गड्ढा प्रसाद को ठहरा दिया और कालू दादा के हाथ जोड़ने लगे। दूसरे दिन दुबे जी गंगा प्रसाद आदि सब चाय नाश्ता कर रहे थे कि कालू दादा घर के अंदर आ गया। सबने बड़े आदर से बिठाया, चाय पीने के लिए दी। गड्ढा प्रसाद ने अपना नन्हा सा बच्चा उसे खिलाने के लिए दे दिया। अब कालू दादा बोला, दुबे जी आपने मुझे 5,000 रुपये में इन महोदय को शहर से बाहर करने का ठेका दिया था। कल तक आपका आधा काम कर चुका हूँ, अब इनको शहर से बाहर करता हूँ। मेरे 5,000 रुपये निकालिए। फिर कालू दादा बोला, जनाब किराएदार जी अभी इसी समय उठकर खड़े हो जाओ और बाहर ऑटो खड़ा है, यहाँ शहर छोड़ के चले जाओ। याद रखो तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, अन्यथा इसको लेकर दूसरे शहर जाकर अपने जैसा मवाली बनाऊंगा। यह सुनकर वो दोनों पति पत्नी तत्काल उठकर खड़े हो गए और अपने बच्चे को लेकर देखते ही देखते ऑटो से शहर की भीड़ का हिस्सा बन गए। अब कालू दादा बोला, दुबे जी जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ ही काटते हैं, आप जमाने के साथ चलो भाई। इंसान को इतना भोला भी होना भी ठीक नहीं है कि हर कोई चुना लगा के आ जाए। अब आपका कांटा निकल गया है, अब आप सुकून से रहिए और 420 लोगों के से सावधान रहिए। आपके खाली मकान की चाबियां रखिए। मुझे आपसे केवल एक वादा चाहिए कि अब आप जमाने के साथ चलेंगे। यह कहकर कालू दादा घर से बाहर निकल गया।